उद्धार देखने के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ सौंपते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज की शाम जब प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के अंदर यह समय दिया है कि मैं और आप आज उसके चरणों में आ सके, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई में शामिल हो सके, क्योंकि ये समय परमेश्वर का है। दिस इज द टाइम ऑफ द गॉड। ये समय परमेश्वर का है, और यदि परमेश्वर ही मेरे और आपके जीवन में समय ना देता तो आज हम एक साथ यहाँ बैठे ना होते। इसलिए आज की शाम हम खुदावंद का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ये मुबारक समय हमारे जीवन में दिया कि आज हम उसकी परस्तिश, उसकी बड़ाई, उसका गुण अनुवाद और उसका धन्यवाद कर सके। आज की शाम एक वचन का बड़ा महत्वपूर्ण विषय में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, और वो है चिंता। क्या? चिंता। आज यदि मैं और आप इस दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कलीसिया में, किसी भी घर में यदि आंख उठाकर देखें तो हर स्थान पर एक चीज पाई जाती है, वो है चिंता, चिंता और चिंता। लेकिन आज की शाम ये वचन आपको सिखाएगा, ये वचन आपको बताएगा, और ये वचन आपकी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। आज मैं और आप जो बैठे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, और मनुष्य की जीवन के अंदर नाना प्रकार की चिंताएं पाई जाती हैं। एक कोई स्टूडेंट है तो उसके जीवन में इस बात की चिंता है, मैं कैसे पास होऊंगा, कैसे मेरे एग्जाम्स होंगे, मैं कैसे नई क्लास में जाऊंगा। नई क्लास में आ गया फिर चिंता, माँ बाप की चिंता कि मेरे बच्चों का भविष्य होगा, बच्चों को चिंता कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। हर मनुष्य नाना प्रकार की चिंताओं से, फिक्र से दबा हुआ है, डूबा हुआ है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं यीशु के वचन के द्वारा कि चिंता करना मसीहों का काम नहीं है। क्या? चिंता करना मसीहों का काम नहीं है। चिंता करना विश्वासियों का काम नहीं है। चिंता वो करता है जिसे ये विश्वास नहीं कि मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता वो करता है जिसे ये विश्वास नहीं है कि प्रभु मेरे बोझ को उठाने की ताकत रखता है। चिंता वो करता है जिसे ये ईमान नहीं है कि यीशु बोलेगा और हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। तेरे मन में बहुत सी चिंताओं के विषय चलते हैं। तेरे विचारों में बहुत सारी चिंताएं, बच्चों के भविष्य को लेकर, परिवार के भविष्य को लेकर, आने वाले कल को भविष्य को लेकर, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कहां उठेंगे। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। लेकिन देख आज की शाम, जो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है वो उससे छीना ना जाएगा। कौन सा था वो भाग? किस उत्तमता की बात कर रहा था यीशु? आपको पता है मरियम कहां बैठी थी? मरियम, आना चाहता हूं, परमेश्वर की बड़ी रहमत के द्वारा
बोले प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की बड़ी कृपा के द्वारा कि जब मरियम यीशु के पास आई और यीशु के पास बैठी, वो दुनियादारी भूल गई। सच बात है नहीं? वो नाती रिश्तेदारों को भूल गई, वो अपने बच्चों के भविष्य को भूल गई। जब यीशु आया, वो यीशु के चरणों में बैठ गई। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो यीशु के चरणों में बैठ गई, वो यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के मुंह से पिता का वचन सुनने लगी। किसका वचन? पिता का। अब मार्था अपने किचन में लगी हुई है, काम भी कर रही है, सोच भी रही है, चिंता भी कर रही है, काम भी कर रही है, चिंता भी कर रही है। हाथ चल रहे हैं किचन में, दिमाग चल रहा है दुनिया में। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मार्था आई, कहने लगी, हे प्रभु देख मेरी बहन ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया है। तब यीशु उससे कहता है, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आज की शाम सिस्टर, नहीं घबराना। आज की शाम सिस्टर, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन यदि आप प्रभु के चरणों में आ गई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मरियम के समान आपसे कहता है, जो उत्तम भाग तूने चुन लिया है, तेरे बच्चों ने चुन लिया है, वो इनसे छीना ना चाहेगा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। हो सकता है कभी हमारे जिंदगी के अंदर ऐसा भी मोड़ आए कि हमारा चिल खाली पड़ा है, हमारे डिब्बे खाली पड़े, लेकिन उस समय में भी प्रभु आपसे कहता है, आकाश की ओर दृष्टि कर और उन पक्षियों को देख जो ना बोते हैं, न काटते हैं और ना खलियान में बटोरते हैं, लेकिन क्या लिखा है? तो भी तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। दिस इज अ वर्ड ऑफ द जीसस। वो पक्षी जो आसमान में उड़ रहा है, उसके पास ना खेती है, ना धन है, ना किचन है, ना दौलत है, वो उड़ रहा है, वो बो नहीं सकता, वो काट नहीं सकता, लेकिन खुदा फिर भी उसको खिला रहा है। खुदा उसको फिर भी उसका पेट भर रहा है, खुदा फिर भी उसके मुंह को भर रहा है। अरे जब वो पक्षी के मुंह को भर सकता है, वो जानवर के मुंह को भर सकता है, आपका मूल्य उन पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है। क्या मानते हैं इस बात को? प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? चिंता ना कर, चिंता ना कर, वो तेरे साथ है। ओह, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए मत्ती की इंजील और उसका 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के वचन में से, प्रभु के वचन में से, मत्ती उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय के 26वें पद को सीधे सिस्टर पढ़िए। क्या लिखा है? 6 का 26। मैं पढ़ूंगी मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बस, हालेलुया। क्या तुम उन पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते? अब आप सोचिए,
अब यह समय आपके सोचने का है, प्रभु की दृष्टि में उस पक्षी का दर्जा ज्यादा है या आपका? फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? मनुष्य की। अब जब फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर की नजर में मनुष्य की है और वो कहता है, साफ लिखता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इसका मतलब है आपका मूल्य परमेश्वर के सामने बहुत है, आपका दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन आज तक हम उस दर्जे को समझ नहीं पाए। एक पिता से पूछो कि बाप की मोहब्बत क्या है सिस्टर। एक मां से पूछो इस कोख का दर्द क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा उस मोहब्बत को नहीं समझ सकता, लेकिन मां उसके प्यार को बहुत गहराई से समझ सकती है। भले ही आप अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, लेकिन माँ बाप जब आप कलेश में होंगे, दर्द में होंगे, पीड़ा में होंगे, उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करती है। आज की शाम भले ही आपको लग रहा है मेरा मूल्य क्या है, मेरा दर्जा क्या है, लेकिन आपका मूल्य आपसे बेहतर आपका पिता जानता है। आपका मूल्य आपसे बेहतर आपका स्वर्गीय पिता जानता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको रचा है, उसने आपको बनाया है, आप उसके हाथों की बनाई हुई रचना है। इसलिए वो कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर फिर भी उनको क्या करता है? हालेलुया। क्या पक्षी नौकरी करता है? क्या पक्षियों का कोई खेत है, या उनके पास कोई बैंक या कोई अनाज का डेरा? नहीं, लेकिन उन पक्षियों का भी यह विश्वास है कि प्रभु मुझे भूखा सोने नहीं देगा। आपको पता है, कभी सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठिएगा। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे ना, आपको पक्षियों की बहुत ज्यादा चे 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 करने की आवाज आएगी, और वो आवाज केवल सुबह ही आएगी, ना वो दोपहर में आएगी, ना वो शाम को आएगी। हर पक्षी भी सुबह सवेरे उसका धन्यवाद करता है। ये शाया में लिखा है, साराप भी उड़ उड़कर ये कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। पक्षी भी उड़कर किसकी बड़ाई कर रहा है? परमेश्वर की। जब पक्षी उसकी बड़ाई कर रहा है, तो खुदा कह रहा है, तुझे ना बोना पड़ेगा, ना काटना पड़ेगा, ना बटोरना पड़ेगा। यदि तू मेरी बड़ाई कर रहा है, देख मैं तुझे खिलाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। पक्षियों के डेरे नीचे होते हैं या ऊपर? ऊंचाई पर। वे ना काटते हैं, ना बोते हैं, लेकिन फिर भी वो खाते हैं। यह है विश्वास। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है, इसके 31 पद को पढ़िए। अब 31 पद में क्या लिखा है? यस, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। सुनिए सिस्टर, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति हाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बस प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? इसलिए चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे,
क्या पिएंगे, कहां पहनेंगे, कहां रहेंगे, कहां नौकरी करेंगे। चिंता मत करना। वो कह रहा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें खिलाता है। कौन खिला रहा है? स्वर्गीय पिता। एक कहानी आपको बताता हूं, और कहानी नहीं, सच्चाई है। एक प्रभु का दास हुआ। कौन? बड़े ध्यान से सुनिएगा सिस्टर, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक प्रभु का दास, और वो प्रभु के थे। किसके भय में? परमेश्वर के भय में। और उनकी पत्नी, उनका बच्चा। और जब वो खुदा की खिदमत करते थे, उसकी परस्तिश करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, नित्य सुबह शाम प्रचार प्रभु के लिए, आत्माओं को जीतना, एक समय ऐसा हुआ उनके घर का अनाज खत्म होना शुरू हुआ। क्या? अनाज खत्म होना शुरू। पत्नी चिंता करने लगी, कहने लगी, सुनो जी, आपको पता है आज आधा डिब्बा रह गया है गेहूं का। उन्होंने कहा चिंता मत कर, प्रभु आप इंतजाम करेगा। उन्होंने बाइबल उठाई और वो निकल गए प्रचार करने के लिए। फिर अगले दिन, सुनो जी, आज इतना रह गया है अनाज। उन्होंने कहा प्रभु आप जरूरत को पूरी करेगा। कौन करेगा? प्रभु आप। उन्होंने फिर बाइबल उठाई, वो प्रचार के लिए निकल गए। तीसरे दिन वो कहती है, सुनो जी, आज तो ये कंडीशन है कि केवल और केवल आज शाम का ही खाना बन पाएगा, सुबह का कोई बंदोबस्त नहीं है, कैसे होगा? उन्होंने कहा चिंता मत कर, प्रभु आप इंतजाम करेगा। वो फिर शाम को प्रार्थना के लिए निकल गए। अगले दिन सुबह वो उस डिब्बे को उठा के लाती है और अपने आदमी से लड़ने लगती है। मैं तुमसे कितने समय से कह रही हूं, घर का राशन खत्म हो रहा है, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, पैसे नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा, बताओ क्या खाएं, बताओ कैसे बनाएं। वो कहता है सब्र कर, प्रभु आप इंतजाम करेगा। वो अपने कमरे में गए प्रभु के दास, और उन्होंने दरवाजे में कुंडी लगाई और कुंडी लगा के वो प्रार्थना करने लगे। क्या? प्रार्थना। और जब प्रार्थना करने लगे, वो प्रभु से उन्होंने अपना मन छोड़ा, वो प्रार्थना में लौलीन हो गए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पत्नी इंतजार, सुबह क्या बनेगा। 9 बज गया, 9:30 बज गया, 10 बज गया, 10:30 बज गया, अंदर क्या चल रही है? प्रार्थना। और प्रार्थना निकलकर जब उन्हें प्रार्थना खत्म हुई, उन्होंने कुंडी खोली और वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने स्वर्ग की ओर हाथ उठा के कहा, प्रभु आज इस समय के लिए भी मैं तेरा क्या करता हूं। क्या कोई होगा जो ऐसे समय के लिए भी धन्यवाद करेगा? उन्होंने हाथ उठाया और कहा, प्रभु आज मैं इस समय के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूं। और जैसे उसने धन्यवाद किया, एक बटेर उसके आगे गिरी। क्या? एक बटेर। और वो गिरी, उन्होंने जल्दी से उठाई, उठा के देखा, वो एक्सपायर हो गई, खत्म थी वो। और जब उन्होंने उठाया और जैसे उसके मुंह में देखा, तो उन्हें कुछ लटकता हुआ दिखाई दिया कि इसके मुंह में कुछ है। उन्होंने कोई चीज लिया और उसको जब खींचा और निकाला, उसके अंदर एक मोटी सोने की चेन। क्या? उसके मुंह में। उन्होंने वो चेन ली, बटेर को साइड से रखा और अपनी पत्नी के पास गया। ये देखो। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा दिस इज अ चेन ऑफ द गोल्ड, ये सोने की चेन है। उन्होंने कहा ये कहां से आई? ये तो इतनी मोटी है, ये तो बहुत पैसों की है, हमारे पास तो अनाज तक नहीं था और तुम सोने की चेन लेके घूम रहे हो। उन्होंने कहा मैंने तुझसे कहा था प्रभु आप इंतजाम करेगा, ये ले और बेच करा और अपना राशन भर ले। वो गई, वो बेच कर आई
और उससे इतना धन मिला कि पूरा 1 साल का किचन उसका भर गया। हालेलुया। प्रभु आप इंतजाम करेगा। जोरदार ताली यीशु के लिए। किसने किया? क्या तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं है? देखो कनस्तर खत्म हो गया, डिब्बे खाली हो गए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? प्रभु के दास का एक ही कहना, चिंता मत कर, प्रभु आप इंतजाम करेगा। और उसकी कैसी योजना हुई? एक बटेर गिरी, उसके मुंह में एक चेन निकाला, बेकी, और पूरे 365 दिन का खाना। वो तो केवल ये चिंता कर रहे थे कि आज सुबह क्या बनेगा, और खुदा ने 365 दिन का राशन उसके किचन में भर दिया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा जिंदा खुदा। आनंद आ रहा है? ये परमेश्वर की चेष्टा क्या है? योजना है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, विश्वास करिए। आपको पता है शैतान चाहता है हम चिंता करें। क्या? शैतान चाहता है हम चिंता करें, हम घबराएं, हमारा मन व्याकुल हो, लेकिन यीशु चाहता है हम विश्वास करें। शैतान चाहता है चिंता करें, यीशु चाहता है विश्वास करें। शैतान चाहता है ये नकारात्मक सोचें, यीशु चाहता है ये मुझ पर भरोसा रखें। सुन लो तुम्हें किसकी आवाज को सुनना है, शैतान की या यीशु की है। जो उस यीशु की आवाज को सुनेगा वो कभी लज्जित ना होगा, उसका मुंह कभी काला ना होगा। प्रभु आप इंतजाम करेगा, प्रभु आप इंतजाम करेगा। किसने करा उसका इंतजाम? स्वर्ग में से एक बटेर गिरती है, आसमान में से एक बटेर गिरती है, ना जाने कहां से आई, किसने भेजी, कहां से थी, लेकिन उस दास का विश्वास था, चिंता मत कर, प्रभु आप इंतजाम करेगा, करेगा और करेगा। और उसने करके भी दिखा दिया। चिंता करके ये मत कहना क्या खाओगे क्या पियोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस वस्तु की घटी है, और वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्लोज योर आइज। थैंक यू जीसस। आज की शाम एक बार फिर अपना दिल, मन और चित्त परमेश्वर की ओर लगाएं। एवरी पर्सन, यस, होली स्पिरिट इसी वक्त अपने मन को परमेश्वर से जोड़ें। और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चाह रहा हूं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आज मेरे परमेश्वर जितने लोग अपनी लाइफ के अंदर चिंता करते हैं, प्रभु हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, हमारा कल क्या होगा, हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारा जीवन का आने वाला समय कैसा होगा। आज की शाम जितने चिंता करने वाले हैं, मैं यीशु की उपस्थिति के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज की शाम परमेश्वर प्रार्थना करता हूं खुदावन प्रिय बहन के लिए, सीमा जी के लिए, प्रभु इनकी बेटियों के लिए और इनके बेटों के लिए, खुदावन यीशु के नाम से इनकी जिंदगी की जितनी चिंताओं के सबक है, इनके खुदावन, ओ हालेलुया। प्रभु तू कुछ बोलना चाहता है, तू कुछ कहना चाहता है आज की शाम, और तू बोल रहा है, तू कह रहा है आज के बाद चिंता मत करना।